नमस्कार साथियों, आज की क्लास में टॉप 25 प्लस महत्वपूर्ण जीके जीएस पढ़ेंगे जो कि आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश जो थे उसके संस्थापक कौन थे? तो बाबर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाबर जो थे मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की है। चलिए अगला प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है किस जगह पे हुआ था? तो अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? प्रथम महिला मुस्लिम शासक जो थी राजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। और जितने भी क्वेश्चन लगभग मैंने इसमें लिया है सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में किया गया है? अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में किया गया है? तो ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? मोहनजोदड़ो जो किस नदी के किनारे बसा था? तो सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे हमारा है आठवां प्रश्न, गुप्त वंश के वर्णकाल किसे कहा जाता है? स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जो गुप्त वंश के स्वर्णकाल थे वो जाकर के चंद्रगुप्त टू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और चंद्रगुप्त टू को ही हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमारगुप्त ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और ये जाकर के 5वीं सदी में बनाया गया था। चलिए अगला 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली पर राज करने वाला पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना स्टार्ट किया था अपने गुरु बख्तियार काके की याद में। चलिए अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? राजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। इल्तुतमिश की एकमात्र पुत्री थी राजिया सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा जो भी साम्राज्य थे उनके जो संस्थापक हुआ करते थे शिवाजी हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम गवर्नर था। और यदि पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का असली नाम क्या था? झांसी की रानी की असली नाम जो है लक्ष्मीबाई है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत जो है 1928 ईस्वी में आया। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो बिल्कुल ही गौर से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम वायसराय कौन था? तो ये जाकर के सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो दांडी मार्च, जिसको हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, इसी आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे हमारा बढ़ते हैं, भारत का पहला रंगीन फिल्म कौन सा था? पहला रंगीन फिल्म, पहले ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था, लेकिन रंगीन फिल्म बाद में उसको आया था, तो कब और कौन सा फिल्म? तो किसान कन्या, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। भारत का पहला रंगीन फिल्म है किसान कन्या। चलिए आगे है 24वां प्रश्न, पानीपत की तीसरी युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यह युद्ध तो 1761 ईस्वी में लड़ा, लेकिन किसके किसके बीच लड़ा गया? तो अहमद शाह और मराठा के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 25वां प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध नवरत्न कौन थे? ऐसे तो बहुत से थे, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य थे, जैसे हो गया बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ये जो थे अकबर के प्रसिद्ध नवरत्न हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।